इकोनॉमी को, दुनिया की छोटी हो या बड़ी हो, हर इकोनॉमी को कुछ समस्याओं से गुजरना पड़ता है। वो समस्याएं कौन सी हैं? क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, फिर ये उत्पादन किस तरीके से किया जाए, और तीसरी समस्या है कि ये उत्पादन किसके लिए, किन लोगों के लिए इस उत्पादन को किया जाना चाहिए। तो वन बाय वन हम समझते हैं कि ये समस्याएं क्या हैं। समस्याएं सारी की सारी स्केर्सिटी से ओरिजिनेट होती हैं। स्केर्सिटी क्या है? साधनों की दुर्लभता। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली समस्या है व्हाट एंड हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, कितना उत्पादन किया जाए और किसका उत्पादन किया जाए। आपके पास 20 लाख रुपए हैं, आपके पेरेंट्स ने दिए कि बेटा पढ़ लिख लिए हो, अब बिजनेस करो अपना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिसाइड करना पड़ेगा ना कि किस चीज का, लोहे का बिजनेस करना है, कपड़े का करना है, सब कुछ तो नहीं कर सकते, इसीलिए डिसाइड करना है। क्यों? क्योंकि रुपए 20 लाख ही हैं। यदि होते 20,000 करोड़ या उससे भी ज्यादा तो हम सोचते थे कि हम 4-5 बिजनेस कर लेंगे, आपको एक ही करना है। तो इस तरीके से हमें इकोनॉमी के लेवल पे भी, है ना, जैसे हमारे खुद के साधन सीमित हैं वैसे ही इकोनॉमी के साधन भी सीमित हैं। लैंड, लेबर या रॉ मटेरियल है, कैपिटल है, कुछ भी है, वो सीमित है। तो सीमित साधनों से हमें उत्पादन करना है तो हमें चॉइस करना पड़ता है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर सिर्फ 2 इकोनॉमी में हजारों चीजों का प्रोडक्शन होता है, पर यहाँ पर हम मानते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए कि 2 ही वस्तुओं का प्रोडक्शन करना है। कौन कौन सी वस्तुएं? 2 चूज कर ली हमने जो बहुत जरूरी हैं। क्या जरूरी होता है? सबसे जरूरी आटा, है ना, खाना, ठीक है। दूसरा कपड़ा, है ना, खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, बुनियादी जरूरतें हैं हमारी। तो हमने ये प्रोड्यूस कर लिया। अब पीपीसी की हेल्प से इसको समझते हैं। पीपीसी मैंने एक पहले वीडियो बना ली है और पोस्ट भी की हुई है। तो पीपीसी यदि आप डिटेल में समझना चाहें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो पीपीसी ये बताता है कि आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उन साधनों से मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकते हो, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस आप प्रोड्यूस कर सकते हो क्लॉथ और वीट के। तो मान लीजिए कि हमने ये कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। इतना वीट प्रोड्यूस कर सकते हो पर कपड़ा नहीं कर पाओगे, इतना कपड़ा कर सकते हो फिर वीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ये सारे वो कॉम्बिनेशंस हैं जिनमें आपको अवेलेबल हैं, जो आपको उतने ही रिसोर्सेज में अवेलेबल हैं। तो अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इतना प्रोडक्शन वीट का और इतना क्लॉथ का कर लिया, यानी इस पॉइंट पे हमारे सारे रिसोर्सेज बिल्कुल ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं और इतना वीट और इतना क्लॉथ आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अब यदि एक और यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो क्या करना पड़ेगा? इतना वीट बढ़ाया तो आपको कंपल्सरली इतना छोड़ना पड़ेगा क्लॉथ। क्योंकि साधनों की कमी है। यहां से साधन आप रिलीज करोगे तभी आप इतना वीट और प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। पहली समस्या क्या है? साधनों का बंटवारा, कि किन किन चीजों में, बजट में भी ये एलोकेशन ही होता है कि किस चीज पर हमने कितना खर्च करना है। अब ये समस्या का निदान कैसे होगा? इस समस्या का निपटारा होता है अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम में, अलग अलग तरीके से इस समस्या से सुलझा जा सकता है। जैसे कैपिटलिस्ट सिस्टम है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव है, ऑनरशिप कैसी है? प्राइवेट है। तो हम उस चीज को प्रोड्यूस करेंगे जिस चीज की डिमांड ज्यादा है ना। कैपिटलिज्म का सिंपल उसूल है, जो बिकता है वो बनता है। तो इसलिए यहां पर ये सिस्टम सीधा साधा है कि मार्केट में वही चीज बनेगी जिसके लिए लोग पैसा देने को तैयार है। सोशलिस्टिक सिस्टम में आ जाएं तो सोशलिस्टिक सिस्टम में ऊपर एक लेयर पे गवर्नमेंट बैठी है, कुछ लोग हैं जिनको हम गवर्नमेंट कहते हैं, तो वो डिसाइड करेंगे भाई क्या बनाना है, ठीक है। डिमांड को वहां कोई नहीं देखता। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में 2 हिस्से हैं, एक साइड पब्लिक सेक्टर है, एक साइड प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर चलेगा सोशलिस्टिक पैटर्न पे और प्राइवेट सेक्टर किस पे चलेगा? कैपिटलिस्टिक सेक्टर पे। तो वो प्रॉफिट को मोटिव को ध्यान रख के चलेगा। तो ये इस तरीके से पहली समस्या समझाई जा सकती है। दूसरी समस्या है कि प्रोडक्शन मेथड कौन सा यूज करें। या तो लेबर को ज्यादा इस्तेमाल करोगे या कैपिटल को ज्यादा इस्तेमाल करोगे, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है और एक
कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है ना। ये हमारे पास टोटल लेबर है, ठीक है, यहाँ पे लेबर रख लेते हैं, ये लेबर है और ये क्या है, ये कैपिटल है आपके पास, ठीक। टोटल इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेस हैं उतने इतने से इतने लेबर खरीदी जा सकती है और इतना कैपिटल खरीदी जा सकती है, लेकिन ना तो अकेले लेबर किसी चीज को प्रोड्यूस कर सकती है और ना ही कैपिटल। तो हमें क्या चाहिए, फिर अगेन कॉम्बिनेशन चाहिए। तो हम कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, जैसे ये कर लिया। वही सेम कहानी कि यदि आपने लेबर और इस्तेमाल करनी है तो आपको कैपिटल ड्रॉप करनी पड़ेगी, और यदि आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ जाते हो तो क्या होता है, आपको लेबर को अनएम्प्लॉयड छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सेम सवाल फिर अगेन अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स में अलग अलग तरीके से। कैपिटलिस्टिक सिस्टम इस बात पे तवज्जो देता है कि सस्ता कहाँ बनेगा। देखो, ये प्रोडक्शन मेथड को चूज करने के लिए दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये कि आपके देश में, आपकी इकोनॉमी में कौन सा साधन ज्यादा अवेलेबल है ना। लेबर ज्यादा है, जैसे इंडिया का केस देखें तो लेबर बहुत है हमारे पास, कैपिटल की कमी पड़ जाती है। बहुत से कंट्री ऐसे हैं जहां पर लेबर की बहुत कमी है, वहां पे जो पॉपुलेशन की रेट है वो नेगेटिव है, तो उन लोगों के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करना आसान है। तो इसलिए ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि कैपिटलिस्टिक सिस्टम ये देखता है कि सस्ता जहां बनेगा उस वाली टेक्निक को इस्तेमाल करेगा। सोशलिस्टिक सिस्टम अगेन ये देखेगा कि यदि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है पर फायदा हमें कैपिटलिस्टिक सिस्टम से हो रहा है, तो भी वो पॉपुलेशन को इस्तेमाल करके लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे ज्यादा ध्यान देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे बहुत सारे लेबर जो हैं उससे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो उनको वो चीज भी, वो एंगल भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में अगेन वही सवाल है कि एक सेक्टर चलेगा कैपिटलिस्टिक पैटर्न पे और दूसरा सोशलिस्टिक पैटर्न पे। अब बात करते हैं तीसरी समस्या की, फॉर होम टू बी प्रोड्यूस, किन के लिए उत्पादन किया जाए। ये है डिस्ट्रीब्यूशन की, कि नेशनल प्रोडक्ट आपका तैयार है, अब ये किसके लिए बन रहा है, बन किसके लिए रहा है। तो ये होता है कि जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है उसमें तो जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा चीजें खरीदेगा, कम पैसा है कम चीजें खरीदी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्क्यूड होता है। स्क्यूड का मतलब है कि कुछ ज्यादा पैसा थोड़े हाथों में होता है और थोड़े ज्यादा हाथों में थोड़ा सा पैसा होता है, तो इस तरीके से काम चलता है। सोशलिस्टिक सिस्टम में सरकार ही डिसाइड करती है कि कौन कितना लेगा, क्योंकि सोशलिज्म बेसिकली कुछ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे चलता है, और वो प्रिंसिपल्स क्या हैं कि हर व्यक्ति अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग लेगा और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करेगा। यदि घर में 5 लोग हैं, एक कमा रहा है तो वो सारा कुछ नहीं खा जाता, जिसको जितना चाहिए होता है सब कुछ मिलता है, समझ गए। तो ये परिवार वाले सिस्टम पे चलता है। तो इसलिए सोशलिस्टिक सिस्टम में ये सरकार डिसाइड करती है कि प्रोडक्शन का कितना हिस्सा किसके पास जाएगा। और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अगेन वही बात आ गई कि सरकार को दोनों तरफ ध्यान देना पड़ता है। कुछ काम जो है वो कैपिटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट सेक्टर उसी तरीके से चलता है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं ज्यादा का सामान खरीद लो, और जब बात आती है पब्लिक सेक्टर की तो फिर वहां पर कुछ रियायतें दी जाती हैं ताकि जो लोग नहीं अफोर्ड करते तो वहां तक भी चीज को पहुंचाया जाए, राशनिंग होती है, ये सब। तो ये सारा आपका ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी का चैप्टर कंप्लीट होता है। होप आपको समझ आया होगा। यदि कोई डाउट्स हो और यदि कोई कमी हो तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का हार्टिएस्ट वेलकम है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।